हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 1, ठीक है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 का ये टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए सुविख्यात है। दूसरा, मांड्या कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुविख्यात है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मांड्या कॉफ़ी उत्पादक की बात हो रही है, यहाँ पे शर्करा उत्पादन की बात हो रही है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ना तो एक ना तो दो। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड। चिकमंगलूर शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये बाबा बुदनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। ये शहर कॉफ़ी और चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड मांड्या शहर में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक की पुरानी चीनी मिलों में से एक है। इसने 1933 में अपना काम शुरू किया था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। वर्ष 1953 में जब आंध्र एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन थी? गुंटूर, कर्नूल, नेल्लोर, वरंगल। चलिए फ्रेंड, बताइए इसका राइट ऑप्शन। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कर्नूल। फ्रेंड, आप नोट भी करते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलिए देखते हैं इसका। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रमल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन रमल्लू की मृत्यु हो गई। उसके बाद तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने कर दी। 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ओके फ्रेंड, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी अरुणाचल प्रदेश, ओके। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। दूसरा है, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है, और दूसरा मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू टैपीर पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड इसको। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी तट पर लवण जल मगर यानी साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है। यहाँ पर 1947 में मगर के ब्रीडिंग के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जो मालाबार के पश्चिमी घाट में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, ओके। जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर, स्प्रूस। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी महोगनी। चलिए देखते हैं इसको। महोगनी एक हिमालयी वनस्पति की जात नहीं है, ठीक है। ये विषुवतीय वर्षा वन की जात है। इस तरह के वन विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 अंश से 5 अंश साउथ अक्षांश के मध्य स्थित है। विषुवतीय वर्षा वन मुख्यतः कांगो बेसिन,
अमेज़न बेसिन, मलेशिया एवं इंडोनेशिया के द्वीपों पर पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा स्थित है? बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, उत्तरी सागर। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, भूमध्य सागर। चलिए देखते हैं इसको फ्रेंड। माल्टा देश भूमध्य सागर में स्थित है। ये एकमात्र 316 किलोमीटर क्षेत्र वाला देश है। ये 3 द्वीपों माल्टा, गोजो और कैमिनो से मिलकर बना है। माल्टा की राजधानी वैलिटा है। ओके क्लियर फ्रेंड, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है। ओके फ्रेंड, चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सही है। ठीक है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत है। देखते हैं फ्रेंड इसको। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर गुहा में डायफ्राम के पीछे स्थित होता है। ठीक है, एवं अमाशय के कुछ भाग को ढके रहता है। यकृत के द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है जो पित्ताशय में जमा रहता है। ठीक है, पित्त इस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। ध्यान दीजिएगा, अम्लीय से क्षारीय बनाता है तथा वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। दूसरा, प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। बताना फ्रेंड, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, यानी ये दोनों सही हैं। ओके फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं इसको फ्रेंड। प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विराजमान होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होते हैं। उल्लेखनीय है कि आंत्र फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। अन्य फ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। ठीक है, यानी लाभकारी और हानिकारी दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नोट करते चलिए फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, धान के खेत। दूसरा, कोयले का खनन। तीसरा, पालतू पशु। चौथा, आर्द्रभूमि। फ्रेंड आपको बताना है उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस यानी मीथेन के स्रोत है। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान दीजिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ओके फ्रेंड, क्लियर। चलिए आइए देखते हैं फ्रेंड। धान के खेत यानी कोयले की खदानें एवं पालतू पशु वातावरण में उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। ठीक है, जबकि आर्द्रभूमि समुद्री जलीय मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है। मीथेन को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन का ऐसा नामकरण इसके दलदली जगहों पर पाए जाने के कारण हुआ। ठीक है, यानी दलदली जगह पे मीथेन मिलती है, इसलिए इसका नामकरण मार्श गैस पड़ा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला है,
रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सो बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ये चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ओके, तो आइए देखते हैं फ्रेंड इसको। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी। ओके, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए फ्रेंड, यहाँ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए आइए देखते हैं फ्रेंड इसको। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह और विधवा का पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्हें अथक प्रयास किया। ओके, उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। ठीक है, किसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड इसको। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। ओके, अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है एवं विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। ये दिल्ली से अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कोपा कबाना पुलिन कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कोपा कपालिन पुलिन कहाँ पर स्थित है? ब्यूनस आयर्स, हवाई द्वीप समूह, रियो डे जेनेरो, वेलेटा। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी रियो डे जेनेरो। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड इसको। कोपा कबाना पुलिन ब्राज़ील के शहर रियो डे जेनेरो के दक्षिण भाग पर स्थित है। ओके, ये पुलिन विश्व में सबसे अधिक जीवंत पुलिनों में से एक है। इस पुलिन की लंबाई 4 किलोमीटर है। तो कहाँ पे है ये? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो के दक्षिण भाग में स्थित है। ओके, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? पहला विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। चलिए बताएं फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। ये युग्म सही सुमेलित। ओके, तो आइए देखते हैं इसको फ्रेंड। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर में स्थित है। ओके, अमरावती बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक के शासनकाल में 200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह स्तूप आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इस स्तूप में पाषाण के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग किया गया। ठीक है, यानी पत्थर के स्थान पे संगमरमर का प्रयोग किया गया
और ये कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राजकाल के दौरान हुआ? ऑप्शन ए मरियम्मन मंदिर, बी अंगकोर वाट, सी बाटू केव्स मंदिर, डी कामाख्या मंदिर। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अंगकोर वाट मंदिर इज राइट ऑप्शन। ओके, तो आइए देखते हैं फ्रेंड इसको। कंबोडिया के नगर अंगकोर में विष्णु को समर्पित अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ। अंगकोर वाट कंबोडिया का एक मंदिर है। 12वीं सदी में सूर्यवर्मन के राजकाल में इस मंदिर के आरंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण कार्य हुआ। ओके, कब हुआ था ये? 12वीं सदी में। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन ए अमोघ वर्ष प्रथम, बी दंती दुर्ग, सी ध्रुव, डी कृष्ण। सो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आइए देखते हैं फ्रेंड इसको। दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसका वास्तविक नाम दंती वर्मन था, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में मानखेत अथवा मालखेड़ा थी। ठीक है, तो दो है यहाँ पे, मानखेत अथवा मालखेड़ा थी। दंती दुर्ग को उसके चाचा कृष्ण प्रथम ने जीत लिया था। तो ये दो बात याद रखिएगा, मानखेत और मालखेड़ा। ओके फ्रेंड, सो फ्रेंड ये वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, हम अलग से लेखपाल की वीडियो देते रहेंगे, साथ में आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।